नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो। और आज से हम लोग जो ये संस्कृत का थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे और साथ में ही आप लोग मेरे रिवीजन करते चलोगे और पढ़ोगे ज़रूर। इस वीडियो को सुनोगे ज़रूर, देखोगे ज़रूर, पढ़ोगे ज़रूर। आप लोग पढ़ते चलना और हम लोग हिंदी में काफ़ी अच्छा नंबर कर रहे हैं और करेंगे भी। आपके प्री बोर्ड के नंबर भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं ये संस्कृत का जो श्लोक है। रे रे चातक सावधान, रे रे चातक सावधान, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम क्षणम श्रूयतम अम्बुहोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्ट्यभि आर्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वच। मतलब रे रे चातक किसको कह रहे हैं कि जो ये चातक एक पक्षी, एक चिड़िया होती है, समझे। तो वो चातक से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चातक जो है ना वो केवल स्वाति नक्षत्र की बारिश होगी, किसी भी बारिश का पानी नहीं। स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है उसकी बूंदों को मुंह खोले रहती है और उसकी बूंदों को पीती है। और कोई भी स्वाति नक्षत्र का है वो मर जाएगी, लेकिन उसी नक्षत्र का पानी पिएगी और कोई पानी नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि हे मित्र चातक, हे मित्र चातक सावधान मनसा मित्रम, मतलब सावधान होकर, क्षणम क्षणम श्रूयतम मतलब सुनो, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो, चित्त सावधान चित्त से मेरी बात सुनो, क्षण भर के लिए तुम मेरी बात सुनो। क्या कह रहे हैं कि अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैता दृशा। देखो, अम्भोदा मतलब बादल होता है। अम्भोदा मतलब क्या होता है? बादल, ठीक है। तो बादल बहवो ही सन्ति, सन्ति मतलब क्या होता है? होते हैं। सन्ति मतलब होते हैं, ठीक ना। तो कुछ ही बादल ऐसे होते हैं, मतलब बादल जो आकाश में, गगने सर्वे अपि नैता दृशा, मतलब जो आपके बादल आकाश में होते हैं ना, गगन में, तो सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सर्वे मतलब होता है सभी, और अपि, सर्वे अपि है ना, तो अपि मतलब होता है भी। तो जो अनैता दृशा, नय मतलब नहीं, आता दृशा मतलब ऐसे, तो जो बादल होते हैं आकाश में, तो कुछ ही ऐसे होते हैं। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, लेकिन सभी बादल एक जैसे नहीं रहते। केचिद वृष्टि भीरा आद्रति, मतलब कुछ कुछ वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं, भिगो देते हैं, आर्द्र कर देते हैं, ठीक ना। वृष्टि मतलब वर्षा, आद्रयंती मतलब गीला, आद्रयंती मतलब वृष्टि भी आद्रयंती, वृष्टि भी आद्रयंती मतलब वृष्टि वर्षा करते, आद्रयंती मतलब गीला, वसुधाम मतलब पृथ्वी को, वसुधाम मतलब पृथ्वी को, अगर्जंत केचिद वृथा, और कुछ व्यर्थ, व्यर्थ मतलब जानते हैं ऐसे ही गरजते हैं। आसमान में देखते हैं ना बादल, कि कभी खूब गरज होगी, लेकिन जरूरी नहीं उतने गरज के हिसाब से बादल बरसे ही। तो कुछ बादल जो हैं वर्षा करते हैं, वसुधा को भिगोते हैं, और कुछ बादल जो होते हैं केचिद वृथा मतलब वो गरजते हैं, गर्जंत केचिद वृथा मतलब वो केवल गरजते हैं वृथा में, ठीक ना, व्यर्थ ही। फिर यम यम पश्यस्य तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचन, मतलब यम यम मतलब क्या होता है? जिस जिसको, पश्यस मतलब देखते हो, आ तस्य तस्य उस उसके, आ पुरतो मतलब आगे, आ माँ मतलब मत, ब्रूहि मतलब बोलो, आ दीनम वचन, ठीक ना। तो उस उसके आगे आप अपनी दीनतापूर्ण वचन मत कहो, अपना दुखड़ा मत रो, क्योंकि ऐसे ही देखो, ये
आकाश में बादल के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि लोग भी ऐसे होते हैं। लोग भी दो तरह के होते हैं, एक आपके सच्चे हितैषी होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे, बहुत कुछ लगेगा आपको कि ये मेरे अपने हैं, लेकिन अपने नहीं होते। वो आपकी बातें सुनकर पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। आप उनसे भी अपने दिल की बात बता दोगे कि ऐसा ऐसा है, ऐसे मेरे साथ हुआ, चाहे कुछ भी, लेकिन वो सामने तो हाँ हाँ मज़े लेके, चटकारे लेके सुनेंगे, आपसे सिंपैथी, दया भी दिखाएंगे कि हाँ आपके साथ ऐसा हो गया। लेकिन क्या होता है, पीठ पीछे वो खूब मज़े लेते हैं कि खूब परेशान है, बहुत ये है। तो इसीलिए सबके सामने अपने दीन वचन मत कहो। तो यहाँ पर ना क्या कहना चाह रहे हैं, चातक के माध्यम से, बादल के माध्यम से, ठीक ना, दो तरह के, कुछ बादल गरजते हैं, कुछ बरसते हैं, तो इनके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि संसार में अनेक लोग हैं, धनवान हैं, समर्थ हैं, तो उनसे अगर अपना गरीबी का दुखड़ा रोगे तो जरूरी नहीं है जो सच में अच्छे होंगे वो आपकी मदद कर देंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे ही रहेंगे जो आपकी बातें तो सुन लेंगे लेकिन वो आपकी मदद नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस जो ये श्लोक है इसके बारे में पूरा आगे पढ़ लेते हैं और संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिख लेते हैं। अब अभी आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलो संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद और इसके भाव भी देख लेते हैं। तो संदर्भ क्या, वही लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा पाठ से उद्धृत है। और प्रसंग क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से विद्वानों को संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ फैलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। किसी के सामने हाथ फैलाओगे, हर कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आपको दे देगा पैसा। मान लो आप अपने गरीबी का दुखड़ा, कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ मैं तुम्हारी हर समय मदद करूँ, लेकिन मदद के समय बोल देंगे हमारे पास नहीं है, या कोई भी बहाना कर देंगे, ठीक ना। तो कुछ तो उदार होते हैं वो जो आपकी अत्यंत मदद करेंगे, और कुछ एकदम कृपण होते हैं जो मतलब जिस भी आशा से तुम हाथ फैलाओगे तुम्हारा हाथ खाली ही आएगा। तो चलो लिख लेते हैं अनुवाद की। हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे उदार नहीं होते। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। क्यों? देखो भाव क्या है, अन्योक्ति विलास है ना, मतलब दूसरे के माध्यम से आपको बातें समझाना। तो हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समर्थ हैं परंतु सभी उदार नहीं होते। उनमें कुछ तो अधिक उदार होते, कुछ अत्यंत कृपण। अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपना हाथ मत फैलाओ, वो आपकी मदद नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। चलो बच्चों ये देख लेते हैं, हमारा अगला है अन्योक्ति विलास का कि न वै ताडनात् तापनाद वहिन मध्य न वै विक्रियात् क्लिश्य मानो अहम अस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जनाः गुंजया तोलयन्ति। ये ना बच्चों सुवर्णस्य जो लिखा है ना, ये स्वर्ण का दुख इसमें व्यक्त किया गया है और उसके द्वारा जो हमारे विद्वान जन अच्छे लोग हैं उनके दुख की बात कही गई है स्वर्ण के माध्यम से। अब स्वर्ण को क्या दुख है, आप लोग के मन में उठना चाहिए कि स्वर्ण को कौन सा दुख, सोना तो सोना होता है, लेकिन हर किसी को दुख है। जैसे होता है ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी सबसे सुखी राम के दास। जो भगवान भरोसे सबसे ज़्यादा सुख उसी को है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग सोने के दुख को देखते हैं। नवय ताड़नाद मतलब उसको ताड़ना, ताड़ना मतलब पीटना। देखो ये संस्कृत का शब्द है ताड़ना, ठीक ना।
इसको ध्यान देना बच्चों आप लोग। ये संस्कृत का शब्द जो ताड़ना होता है ना वो है। और जो आप लोग के उसमें रामचरितमानस में है वो ताड़ना, जो आप लोग के रामचरितमानस में है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पे बहुत ज़्यादा बहस भी चली, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन बच्चों देखो ये ताड़ना संस्कृत का है। ताड़ना मतलब पीटना है, ठीक। ताड़नात पीटना है, स्वर्ण को पीट के बनाया जाए। लेकिन वो ताड़ना क्या होता है, अवधि में ताड़ना मतलब ध्यान देना होता है ना, ताड़ते रहते हैं, बहुत ध्यान से देखते रहते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक ना। वो ताड़ना, वो शब्द अलग है और ये शब्द। लेकिन जब बहस चला तो असली अर्थ न जानकर, अब रामचरितमानस है तो उसमें संस्कृत होगा, नहीं वो अवधि है। और अवधि में वो ताड़ना का अर्थ आप लोग जान लो, आप लोग को भी जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई बात आए या कहीं कोई मीनिंग का, तो ये चीज़ लिख लेना। वो ताड़ना मतलब होता है ना कि बहुत देर से वो ताड़ रहे थे कि कौन खड़ा है, मतलब ध्यान दे रहे थे। तो वैसे ही है कि ढोल, ढोल जो होते हैं ढोलक बजाते हैं जो, तो उसका जो रस्सी रहता है ना उसको अच्छे से ध्यान नहीं दोगे ना तो अच्छी नहीं बजेगी। ऐसे ही उसमें जो जो जिसकी जिसकी बात हुई ना, तो सबकी केयर करने की बात हुई, ध्यान देने की बात हुई, देख रेख की बात हुई है। लेकिन उसको बदल दिए हैं लोग संस्कृत वाले से और इतना बहस हुआ। तो मैं इस पे आ गया, इसका अर्थ तो आप लोग को वो मैटर भी बता रही हूँ। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो स्वर्ण का दुख क्या है कि उसको ताड़ने मतलब ताड़नाद पीटने का दुख नहीं है। और तापनाद मतलब तपाए जाने, सोना को पीटा जाता है फिर आग में तपाया जाता है। आग वहन मध्य मतलब आग में, ठीक, अग्नि में, मध्य मतलब आग में। न वह विक्रियात क्लिश्य मानो अहम अस्मि। और उसको ना विक्रियात मतलब जाने के अहम, क्लिश्य मतलब दुख, क्लिश्य मतलब दुख, और अहम, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ, मुझे बेचे जाने, न उसको सोने को इस बात का दुख नहीं है कि उसको पीटा जाता है, इस बात का दुख नहीं है कि तापनाद उसको आग में जलाया जाता है वहन मध्य, और न बेचने में उसको किस बात का दुख है कि यतो माम जना गुंजया तोलयंती। और मुझे इतना सब कुछ, इतना मैं अच्छा होते और मुझे तोला किसके साथ जाता है, घुंघची बोलते हैं, रत्ती नहीं बोलते, एक रत्ती, एक रत्ती सोना, दो रत्ती सोना, तो रत्ती के बराबर मुझे तोल दिया जाता है इतना सब कुछ करने के बाद, इतना अच्छे। तो वैसे ही समाज में ना अच्छे बुरे सब तरह के लोग रहते हैं। अब अच्छा जो है विद्वान पुरुष है वो विपत्तियों से नहीं डरता, वो अपमान और मतलब किसी चीज़, लेकिन जब उसकी तुलना किसी नीच जो कुछ लायक नहीं उससे कर दी जाए तो उसको कितना दुख होगा। यही बात अन्योक्ति विलास मतलब दूसरे के माध्यम से दूसरी बात आपको समझाना, तो स्वर्ण के माध्यम से विद्वान पुरुष के बारे में समझाने की बात हुई है। चलिए तो फिर इसका संदर्भ और प्रसंग अनुवाद देख लेते हैं। तो संदर्भ क्या है इसका कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्त विलासः पाठ से उद्धृत है। और प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुषों की व्यथा को अभिव्यक्ति दी गई है। क्या दिया गया है अनुवाद में कि स्वर्ण ने पीटने से, न आग में तपाने से, न बेचने के कारण दुखी नहीं है उसको। मुझे तो बस एक ही बात का मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती, घुंघची, ये चुंघची नहीं है, घुंघची से तौलते हैं। अब इसका आप लोग भाव समझ लीजिए कि विद्वान स्वाभिमानी पुरुष जो होता है, स्वाभिमानी पुरुष जो होता है ना, उसको विपत्तियों से वो नहीं डरता। उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने में होता है। मतलब उसको शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट जो होता है उससे दुख नहीं, जितनी पीड़ा उसको मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं, ठीक ना। यह हमारा अगला जो श्लोक है, चलो उसको देखते हैं कि रात्रिर्ग मिष्यति, रात्रिगर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी
गज उज्जहार। अब देखो इसको 2 बार 3 बार पढ़ना आप लोग, ठीक है। 3 बार पढ़ने के बाद मैं इसकी कहानी बताती हूँ। ये एक भौरे की कथा है, उसमें आप लोग सोने की बात सुने ना, और इसमें आप लोग को कमल के अंदर एक भौरा बंद है और उस अनिश्चितता के बारे में बताया गया है, ठीक। तो एक भौरा है, वो जैसे देखो सूर्यास्त होते ही ना कमल बंद हो जाता है, और सूर्योदय होते ही सूर्योदय होगा कमल खिल जाएगा। मतलब प्रभात की किरण जो ही पड़ी, सूर्य की किरण पड़ी, कमल खिल जाता है, और शाम को जो ही सूर्य ढलेगा कमल बंद हो जाता है। तो एक भौरा है, वो उसके पुष्प, भौरा क्या करता है, पुष्प का रस ही पीता है ना, तो वो कमल पे उसका रस चूस रहा है, तब तक सूर्यास्त हो गया और कमल बंद हो गया। क्या हो गया, कमल बंद हो गया। तो अब जब कमल बंद हो गया तो वो रात भर क्या सोच रहा है कि रात बीतेगी, रात्रि गमश्यति, मतलब रात्रि जाएगी, ठीक है, चली जाएगी। अब भविष्यति सुप्रभातम, अब सुंदर सुप्रभात होगा, भविष्यत मतलब होगा, असुप्रभात मतलब सुंदर प्रभात होगा। आभास्वानुदेश्यति मतलब सूर्य उदित होंगे, सूर्य क्या उदित होंगे, ठीक ना। और हसिष्यति मतलब हंसेंगे, कौन हंसेगा, कि पंकजाली कमल का समूह, जितने कमल दल हैं सब, यहाँ पर जितने कमल हैं वो क्या करेंगे, हंसेंगे, खिल जाएंगे, ठीक। कमल का समूह ही पंकजाली मतलब कमल का समूह होता है, तो वो खिल जाएगा। तब जब खिल जाएगा तब क्या होगा, मैं इसमें से निकल जाऊंगा। ये उन सब के लिए है, किनके लिए, ये उन सब के लिए है जो ये सोचते रहते हैं कि आज सुख की आशा में जो दुख के दिन काटता है, लेकिन दुख कभी खत्म नहीं होता, और उसको मृत्यु वही है। मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों न कर ले, मनुष्य बहुत सारी भविष्य की योजना बनाता है ना, बनाते रहता है कि जैसे मैं पढ़ लूँगा तो ये बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा तो ये हो जाएगा, ये मेरे बेटा बेटी होंगे वो पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, ये घर हो जाएगा, तो ये तो ऐसे। लेकिन आपके सोचने से तो जो होगा होगा, लेकिन सब कुछ होता है भगवान। कर्म तो आपको ही करना है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन हमारे कर्म किस दिशा में कैसे जा रहे हैं उसका फल भगवान देते हैं। तो आप भविष्य का, अब जैसे भंवरा है वो भविष्य सोच रहा है कि रात्रि जाएगी, बंद हो गया है कमल में, कमल के अंदर, तो वो इसके भविष्य सुंदर होगा, मतलब सुप्रभात, सुंदर प्रभात होगी, और सूर्योदय मतलब आपके जो भानु भास्कर जो सूर्य जी हैं वो उदित होंगे और कमल खिलेगा और मैं इसमें से निकलूँगा। लेकिन क्या होता है, क्या होता है इसके बाद, सोचते सोचते जब जो ही सुबह होती है तब तक एक हाथी उस कमलिनी को ही, नलिनी गज उज्ज हार, उसको उखाड़ कर फेंक देता है। कौन, हाथी। अब सोचो, तो यही बताया गया है कि आज हम भविष्य की कल्पनाएं, कल क्या होगा हमको नहीं पता, इसलिए समय रहते ही अगर हम सचेत गए, समय रहते अगर वो सूर्यास्त के थोड़ी देर पहले उड़ गया होता भंवरा तो उस मुसीबत में नहीं, तो समय रहते हमको जग जाना चाहिए, न कि भविष्य की कल्पना में जीते रहना चाहिए। 2-2 3-3 मीनिंग है इस श्लोक का। चलिए अब इसका संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद और भाव देख लेते हैं। चलिए तो अब आप लोग संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्त विलासः पाठ से उद्धृत है। प्रसंग लिख लीजिए आप लोग कि प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया। अनुवाद लिख लीजिए। कमलिनी में बंद भंवरा सोचता है कि रात क्या होगी, व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए
भंवरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। सोच लो, ठीक ना। हंत 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 नलिनी गज उज्जार उज्जहार, मतलब उसी को उखाड़ कर ले गया, उसी कमलिनी को जिसमें भंवरा बंद था। तो इससे क्या है कि सुख की आशा में मनुष्य दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसे मृत्यु ग्रस लेती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों न कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं होता, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। और मैं कहूँगी ये तो आपका और मेरी तरफ से आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर हम समय रहते सचेत हो जाए, जग जाए, ज्ञान आ जाए हमें, ठीक, वो भी भगवत कृपा से ही होगी, लेकिन आ जाए हम थोड़ा पहले ही, आलसी की तरह नहीं, थोड़ा पहले ही अपने लिए कुछ कर लें तो भविष्य की कल्पना करने में जाना ही नहीं पड़ेगा हमको, वर्तमान में जिए तो सबसे अच्छा है। चलिए अब हमारा ये अध्याय खत्म हुआ। अब हम लोग प्रश्न और प्रश्नोत्तर इसका देख लेते हैं। अति लघुत्तरी संस्कृत प्रश्नोत्तर, ठीक है, इसको कर लेते हैं फटाफट। चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हैं पहला प्रश्न क्या है कि कूपः किमर्थ दुखम अनुभवति। कूपः नितराम नीच अस्ति अतः स दुखम अनुभवति। उसको कुएं को किस ये कि वो नीचे मतलब वो गहरा है, ठीक। दूसरा है अत्यंत हृदयो यतः किं ग्रहितासि। अत्यंत सरस हृदयो, सरस कर लीजिएगा, सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितासि। अब प्रश्न 3 है कि कवियः हंस की किं बोधयति। कवियः हंस नीर क्षीर विभागे आलस्यम न कर्तु बोधयति। चौथा प्रश्न है कि कवियः कोकिलम किं कथयति बोधयति। कवियः कोकिलम कथयति मतलब बोधयति यत् वसंत कालम यावत् को अपि रसालः न समुल्लसति तावत् करील विटपेषु एव संतोषम कर्तव्यम, ठीक। अब आप लोग प्रश्न 5वां है कि कवियः चातकम किम उपदिशति शिक्षयति। मतलब कवियः चातकम उपदिशयति यानी शिक्षयति यत् सह सर्वेषां पुरतः दीनं वच न ब्रूयात्, ठीक। सभी के सामने दीन वचन न बोलो, अपने दुखड़ा मत रो सबके सामने। सुवर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति। स्वर्ण को किस चीज का मुख्य दुख है कि जनाह लोग, जनाह मतलब लोग, सुवर्ण स्वर्ण को गुंजया सह तोलयन्ति इति सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति। इस बात का मुख्य दुख है कि लोग, जनाह मतलब लोग, मुझे मतलब स्वर्ण को गुंजा से घुंघुची से तौल देते हैं। 7वां प्रश्न है कि भ्रमरे चिंतयति गजः किम अकरोत्। तो भ्रमरे चिंतयति गजः नलिनीम उज्जहार। उसी कमलिनी को उखाड़ देता है जिसमें कौन भंवरा बंद था। फिर कोशगतः भ्रमर किम अचिंत्यत। कोशगतः भ्रमर अचिंत्यत रात्रिगर्मष्यति सुप्रभातं भविष्यति सूर्यम उदेष्यति कमलम विकस्यति, ठीक ना, कि कमल खिलेगा, ठीक ना, विकस्यति। अब आपका 9वां है हंसस्य किम कुलव्रतम अस्ति। हंसस्य कुलव्रतम नीर क्षीर विवेकम अस्ति। अब आपका प्रश्न 10वां है कीदृशा अम्बोधा गगने वसन्ति। गगने सर्वे नैतादृशा अम्बोधा वसन्ति केचित् वसुधा वृष्टि भी, मतलब कुछ वर्षा, कुछ बादल जो है वो धरती को आद्रयन्ति भिगोते हैं, और केचिद वृथा गरजन्ति, कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं, कुछ बादल
गरजते हैं, कुछ बरसते हैं, तो आप लोग जानते ही हो। गजह काम उज्जहार, गजह नलिनीम उज्जहार। और प्रश्न 12वां है कि नीर क्षीर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति। नीर क्षीर विषय नीर क्षीर विवेकम एवं हंसस्य विशेषता अस्ति। इसी के साथ आपका अन्योक्ति विलास जो है आपका अध्याय वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग तृतीय पाठ, ये अन्योक्ति विलासा द्वितीय पाठ था। अब तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते। इसको इस वीडियो के साथ मतलब नए वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।